क्षमा पर आज की वार्ता का शुभारंभ मैं आईओआईसी के सभी माननीय सदस्यों और जितने भी श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं और पिछले 3 सत्रों में सुन चुके हैं, उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक हार्दिक रूप से क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं अपने आज की वार्ता का प्रारंभ करूंगा, क्योंकि पिछली 3 वार्ताओं में आप पर क्या बीती है, तो अगर कोई मेरी तरफ से रही हो आपकी अपेक्षाओं से, या मैंने अपने पिछले 3 वक्तव्यों में कोई ऐसी बात कही हो जो किसी के हृदय को दुखाने वाली हो, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे आपकी क्षमाशीलता का लाभ मिले। और अब आइए क्षमा के बारे में बात करते हैं। मैं आपको ले चलता हूं आज से ठीक 2022 वर्ष पहले, जब ईसा मसीह को सूली पर यातनाएं दी जा रही थी और जब उनको बड़े बड़े लोहे के कीले ठोके जा रहे थे उनके शरीर में, हाथ में, पांव में, तो ईसा मसीह ने कहा था, अचेत होने के पहले उन्होंने आकाश की तरफ देखा और उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मित्रों, मुझे लगता है कि सचमुच जो ईसा मसीह को सूली पर टांग रहे थे और उन्हें यातनाएं दे रहे थे, अब मुझे लगता है कि सचमुच वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। और अगर वो जानते होते कि जो मनुष्य पूरी गरिमा के साथ, पूरी शालीनता के साथ उनकी दी हुई यातनाओं को सह रहा है, ये एक मसीहा बनने वाला है और पूरी दुनिया में इसका संदेश लोगों के सर चढ़कर बोलने वाला है, तो शायद वो उन्हें वो यातनाएं नहीं देते। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि उनको जरूर मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे थे पूरे होशो हवास में कर रहे थे। राजा के दरबार में पूरी मंत्रणा हुई थी और बाकायदा सजा तय हुई थी, और उस सजा को वो एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो ये भी सच है कि वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। मित्रों, जो भी लोग क्रोध की भावना से, बदले की भावना से या किसी राज्याज्ञा के अधीन अगर किसी निर्णय को क्रियान्वित कर रहे होते हैं, तो उन्हें ये जरूर पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अक्सर वो एक गलती कम से कम कर रहे होते हैं कि ये तो पता होता है कि आज जो हम कर रहे हैं इसका आज परिणाम क्या होगा। उनमें से कुछ लोगों को ये भी पता होता है कि कल इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि भविष्य में इस परिणाम का परिणाम क्या होगा। कहते हैं कि क्षमा वीर का आभूषण है, क्षमा वीरस्य आभूषण। लेकिन ऐसा कैसा वीर जो अन्याय को सह ले? उसे हम कैसे वीर माने जो अपमान को सह ले? उसे हम कैसे वीर माने जो एक अपराध को शांत चित्त होकर सह ले? ईसा मसीह ने उनके ऊपर किए जा रहे
अत्याचारों को जिस धैर्य के साथ सहा, उसका सीधा परिणाम आज ये है कि आज ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली धर्म है। लेकिन ईसा मसीह मानवता के इतिहास में पहले नहीं थे कि जो किसी के अपराध को क्षमा कर रहे थे। ईसा मसीह से बहुत पहले कहते हैं कि जब महर्षि भृगु ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को लात मारी, पाद प्रहार किया, तो भगवान विष्णु ने महर्षि के क्रोध को सहने के बाद पूरी विनम्रता के साथ उनसे ये पूछा कि महाराज, आपके पांव में कोई चोट तो नहीं आई? और मुझे मोहम्मद साहब की भी एक कहानी याद आ रही है। वो कहानी ये कहती है कि मोहम्मद साहब रोज जिस रास्ते से निकलते थे, तो एक महिला रोज पहले से अपना कचरे का डब्बा लेकर और तैयार रहती थी, और जब भी मोहम्मद साहब निकलते थे तो उनके ऊपर, घर की दूसरी मंजिल से उनके ऊपर कचरा फेंकती थी। और कहानी ये कहती है कि मोहम्मद साहब रोज उसको सहते हुए और शांति से अपना आगे बढ़ जाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मोहम्मद साहब निकले और उनके ऊपर वो कचरा नहीं फेंका गया, कचरा नहीं गिरा। तो वो रुके और उन्होंने पूछा कि भाई, जो देवी जी यहाँ से रोज कचरा मेरे ऊपर फेंकती थी, निकलते समय में जब भी यहाँ से निकलता था तो वो मेरे ऊपर कचरा फेंकती थी, तो आज क्या नाराजगी हो गई जो उन्होंने कचरा नहीं फेंका? तो उन्होंने पूछा आसपास के लोगों से, तो उन्होंने बताया कि वो महिला अस्वस्थ है, कल रात से उसकी तबीयत खराब है। तो कहानी ये कहती है कि मोहम्मद साहब उनके घर में गए और उनसे उन्होंने पूछा कि भाई, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ये तीन अलग अलग धर्मों, तीन अलग अलग परंपराओं के दृष्टांत बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो गंभीर लोग हैं, जिनमें गुरुता है, जिनमें गंभीरता है, और जो अपने आज में कैद नहीं है, जो जनरेशंस के लिए सोचते हैं और पूरी मानवता के जनरेशंस के लिए सोचने की जिन्हें क्षमता है, उनमें पृथ्वी की तरह क्षमा भाव होता है। कहते हैं कि पृथ्वी जितनी अधिक क्षमाशील है, संसार में कोई उतना क्षमाशील नहीं है। ये हमारी परंपरा कहती है। और हमारी परंपरा ये भी बताती है कि हमारी जितनी आदिम जातियां हैं, चाहे सनातनी लोग हों, चाहे बैगा लोग हों जो प्रकृति के ही पुत्र हैं, चाहे हमारे दूसरे आदिवासी हों, सब पृथ्वी को मां मानते हैं। और इसीलिए आज भी ये परंपरा है कि वो अगर खेती करते हैं या हल चलाते हैं, तो पहले वो पृथ्वी का पूजन करके क्षमा मांगते हैं। और मैंने मालवा में भी ये देखा है कि फसल को लगाने के पहले वो पृथ्वी की पूजा करते हैं और पृथ्वी से क्षमा मांगते हैं। तो ये जो आदिम परंपराएं हैं, मैं समझता हूँ कि दुनिया के सभी प्राचीन समाजों में ये समझ है। और शायद इसी से हमें वो संस्कार मिला है कि रोज सुबह जब हम उठते हैं और धरती माता पर पहला पैर रखते हैं, तो उसके पहले हम धरती माता से पांव पड़ के और हम उनसे क्षमा मांगते हैं, हम उनसे आज्ञा लेते हैं कि माँ हमें क्षमा करें, ये हमारी विवशता है कि हम आप पर पैर रखें, ये हमारी विवशता है कि हम हल चलाएं, ये हमारी विवशता है कि हम मनुष्य का देह धरे होने के कारण कुछ कष्ट हमारे गतिविधियों की वजह से आपको हो। और इसीलिए वो एक विनम्रता, एक करुणा, एक मानवीयता का भाव मानवीय सभ्यता में, सारी प्राचीन सभ्यताओं में हमें दिखाई देता है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई, ये बात सुनने में तो बड़ी नैतिक लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, कानों को सुंदर लगती है, और
जैन धर्म तो उत्तम क्षमा की बात करता है। जैन धर्म एक उत्तम धर्म है, प्राचीन धर्म है, प्राचीनतम धर्मों से, प्राचीनतम विचारों में से एक है। तो इसलिए वहाँ वो क्षमा की क्वालिटी के बारे में भी बात करते हैं कि उत्तम क्षमा होना चाहिए, और बाकायदा क्षमा वाणी पर्व होता है। और अभी तो एक जैन ऋषि हैं, जैन मुनि हैं, उनका नाम ही क्षमा सागर महाराज है। तो ये क्षमा जो है हमारी सभी परंपराओं का एक अनिवार्य अंग है। और हम जो सनातनी लोग हैं, हम जब भी कोई पूजा करते हैं, चाहे हम देवी की पूजा करें, चाहे हम कोई यज्ञ करें, चाहे छोटी पूजा करें या बड़ी पूजा करें, हर पूजा के बाद हम क्षमस्व परमेश्वरी कह के देवी से क्षमा मांगते हैं। आवाहनम न जानामि, हम आवाहन नहीं जानते, हम पूजा का मंत्र नहीं जानते, और हमसे कोई कमी रह सकती है, हम अज्ञानी हैं, हमसे प्रमादवश भी भूल हो सकती है। तो ऐसे हमारी पूरी सभ्यता में एक संस्कार है क्षमा मांगने का। अब मजे की बात यह है कि आज की जो दुनिया है ये अहंकार से भरी हुई दुनिया है, और आज के जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट है ये क्षमा की बात नहीं सिखाते हमको। ये हमें अपना प्रोडक्ट बेचना सिखाते हैं, ये अपनी बात मनवाना सिखाते हैं, और ये गेन प्रकरण बाई हुक और बाई क्रुक ये हमको सिखाते हैं अपना टारगेट अचीव करना। चाहे वो टारगेट अचीव करने के लिए हम मानवीय संबंधों की बलि ही देना पड़े, क्योंकि इनका पूरा जोर सफलता पर है। और हमारी जो परंपराएं हैं, प्राचीन जो परंपराएं हैं, वो हमें सिखाती हैं विनम्रता, करुणा, दया, सहनशीलता और दूसरों को क्षमा करना। लेकिन एक व्यावहारिक प्रश्न खड़ा होता है कि क्षमा किसको, क्षमा कब, क्षमा कितनी, और क्षमा कितनी बार, और क्षमा कैसे। ये जो प्रश्न खड़े होते हैं ये व्यवहारिक जीवन के प्रश्न हैं। और एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है क्षमा का। व्यक्तिगत जीवन में अगर मेरे घर का कोई छोटा सा शिशु है और वो मेरे कंधे पर बैठकर मेरे बाल भी अगर नोचता है तो मुझे क्रोध नहीं आता, हमें लाड़ आता है। शिशुओं पर हमें लाड़ आता है क्योंकि वो लाड़ को डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो प्रेम को डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर कोई अपरिचित व्यक्ति और हमारे बाल खींचे तो फिर ये अवमानना का प्रश्न खड़ा हो जाता है, वो हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है। और आज का जो विश्व है ये चारों ओर से हिंसा और प्रतिहिंसा से भरी हुई दुनिया है, और हिंसा इतनी लोकप्रिय हो रही है कि अब लोगों का धीरज चुक रहा है, व्यक्तियों का, समाजों का, देशों का और संस्थाओं का भी धीरज चुक रहा है कि अब हमें तुरंत फुरत न्याय चाहिए। हमने शुरू किया था इंस्टेंट कॉफी से, फिर हम आए 2 मिनट्स नूडल्स पर, और अब हम जाने अनजाने दुर्भाग्य से अब हम इंस्टेंट जस्टिस की तरफ आ गए। और ये ऐसी चीज है कि अभी इसके परिणामों का आकलन हमने किया नहीं है। अब लोगों के सामने अगर आप क्षमा की बात करो तो लोग आपको दब्बू समझेंगे, अगर आप क्षमा की बात करो तो लोग कमजोर समझेंगे। और एक व्यक्ति के तौर पर मैं जिसे क्षमा कर सकता हूं, एक व्यवहारिक प्रश्न ये है, क्या मैं क्षमा चाहूंगा। अब चूंकि आज क्षमा का ही विषय है तो बार बार क्षमा की स्थिति है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो तकनीकी व्यवधान था इसके लिए क्षमाशीलता आपकी बनी रहेगी। और तो हम बात ये कर रहे थे कि क्षमा क्यों, क्षमा कितनी। और कबीर थोड़ी सी मदद करते हैं। कबीर कहते हैं, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप।
यानी कि क्षमा को वो ईश्वरीय मानते हैं कि जहां क्षमा का भाव है तो वो ईश्वर का वास वहां मानते हैं। लेकिन दो तीन चीजें हैं कि अगर कोई मेरे प्रति कोई अपराध करे तो व्यक्तिगत तौर पर शायद क्षमा करना उचित हो, लेकिन जब हम किसी संस्था में हैं, किसी प्रशासनिक पद पर बैठे हैं, पुलिस में हैं, या किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी में हैं, या न्यायालय में हैं, तो वहां पर एक सामाजिक और कानूनी दायित्व तो हमारा है कि आईपीसी सीआरपीसी में जो धाराएं लिखी हुई हैं उनके हिसाब से कार्यवाही करें, और वो कार्यवाही हमें करनी चाहिए क्योंकि वो हमारा कानूनी दायित्व है। अब एक प्रश्न ये आता है कि क्षमा सिर्फ एक नैतिक विचार है और क्षमा करने से हमें क्या लाभ, और ऐसी क्षमा किस काम की जो समाज में अन्याय को बढ़ाए, जो अत्याचार को बढ़ाए, क्या वो क्षमा हमें करनी भी चाहिए कि नहीं? तो मैं इतिहास में इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय के महलों में पराजित राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ जो व्यवहार हुआ समझौते की टेबल पर, उस व्यवहार ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि जब भी ये पराजित राष्ट्र सशक्त होंगे तो ये अवश्य ही प्रतिशोध लेंगे और अवश्य ही उस दिन दूसरा विश्व युद्ध होगा। एक तुलना बताता हूं आपको। भारतीय सभ्यता हमारे हिसाब से करोड़ों और लाखों वर्ष पुरानी है, लेकिन जो हमारी प्राचीनता को इतनी मान्यता देने सहमत नहीं है, वो भी ये मानते हैं कि हमारी सभ्यता कम से कम 5000-7000 वर्ष पुरानी है। तो अगर मैं 5000 या 7000 भी मान लूं तो इतनी पुरानी सभ्यता होने के बाद भी भारतीय दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं तो हर जगह आप पाएंगे कि जब भी आप बताते हैं कि आप भारत से आए हैं तो लोग बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़ी हार्दिकता के साथ, बहुत स्नेह के साथ आपसे व्यवहार करते हैं। लेकिन दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति आप सब जानते हैं कि उसके नागरिक दुनिया के हर देश में उनके प्राणों का संकट है, जबकि उनकी कुल प्रभुता ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष भी नहीं हुए। तो इसकी वजह यह है कि परंपरा से हमारे पुरखों ने सहनशीलता, उदारता, क्षमाशीलता और विशाल हृदयता का जो उपहार विश्व को दिया, उसकी वजह से पूरी दुनिया हमें अलग दृष्टि से देखती है। और चाइनीज मुझे दुनिया के किसी भी देश में मिले तो मैं आश्चर्य से भर गया कि वो भारत को मानते हैं कि भारत उनके गुरुओं का देश है। और मैं सामान्य नागरिकों की बात कर रहा हूं। मैं थाईलैंड गया तो थाईलैंड में भी मैंने भारत के प्रति यही भाव पाया, श्रीलंका में भी भारत के प्रति यही भाव पाया, और जितने भी देश हैं जहां जहां भारतीय संस्कृति के साथ लोगों का सीधा साक्षात्कार है, वहां सब लोग हमें एक सम्माननीय गुरु देश की तरह देखते हैं। और साउथ कोरिया में भी लोग हमें ये मानते हैं कि हम एक उन्नत सभ्यता के प्रतिनिधि हैं, और उस दृष्टि से वो देखते हैं। तो जो लोग, जिनके मन में ये प्रश्न है कि क्षमा से हमें क्या लाभ है, तो उनका ध्यान मैं इस ओर खींचना चाहता हूं कि
हमारे पुरखों ने जो तरीका अपनाया विशाल हृदयता का और क्षमा का, उसका ये परिणाम। सम्राट अशोक के बारे में इतिहास में आपने पढ़ा है कि जो चंड अशोक क्रूरता और प्रतिशोध से भरा हुआ एक शासक, और जब वो धर्म के मार्ग पर और दया के मार्ग पर निकला तो उसने क्या किया, पूरी दुनिया में उसने दया का संदेश भेजा। और दुनिया आज जो सम्मान की दृष्टि से देखती है तो अशोक की तलवार की वजह से नहीं देखती, अशोक की दया की नीति की वजह से हमें देखती है। लेकिन एक देश के तौर पर ये सीमा है हमारी कि हम एक सशक्त सेना रखें, और हमारे देश के ऊपर अगर कोई आतंकी हमला करे तो उसको दंडित करें। वहां क्षमा हमारे हृदय में हो, लेकिन हमारी कार्यवाही में अगर हम क्षमा का भाव पकड़ेंगे तो हम चोट खा जाएंगे, जैसी चोट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के हाथों खाई थी। तो एक राष्ट्र के तौर पर, क्योंकि क्षमा हमारा तो ठीक है कि हम क्षमा, आज का कार्यक्रम तो पूरा क्षमावाड़ी पर्व हुआ जा रहा है व्यवधान हो गए। तो एक राष्ट्र के तौर पर हमें सशक्त सेनाएं रख के, और रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों को याद करना चाहिए कि क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो क्षमा करने के लिए भी शक्तिशाली होना चाहिए, शक्ति का अर्जन होना चाहिए, और हम तो शक्ति के उपासक हैं सदियों से। अब क्षमा के मेडिकल एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं कि अगर मैं किसी को क्षमा करता हूं तो मुझे क्या लाभ हो रहा है। हम सब जानते हैं कि मेडिकल साइंस ने और न्यूरो साइंस ने, विशेषकर हार्वर्ड के मेडिकल स्कूल ने ढेर सारी स्टडीज की हैं, और बहुत सारी स्टडीज महर्षि महेश योगी के संस्थान ने भी की थी कि बहुत विश्वव्यापक शोध के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि जब हम क्रोध से भरे होते हैं या घृणा से भरे होते हैं या ईर्ष्या से भरे होते हैं तो हमारी अपनी ग्रंथियां हमारे विरुद्ध हो जाती हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में प्रियजनों के साथ अक्सर ये होता है कि उनसे भूलें हो सकती हैं, हमसे भी भूलें होती हैं। अपने शिक्षकों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, सहकर्मियों के साथ एक जो व्यक्तिगत धरातल है, हमारे संबंधों का जो एक संसार है, इसमें रोज ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो हमें क्रोध से भर देती हैं। तो मेडिकल रिसर्च में ये पाया गया कि जब हम क्रोध से भरे होते हैं तो हमारी अपनी ग्रंथियां हमारे विरुद्ध हो जाती हैं, और हमारे खून में ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स का स्राव होता है कि जो हमें क्षति पहुंचाते हैं। तो परिवार में पति पत्नी के साथ, भाइयों के साथ, सहकर्मियों के साथ अगर हमारे कोई अप्रिय घटना होती है, कहीं हृदय को ठेस लगती है, अहंकार को ठेस लगती है, तो हमें क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। और वो क्षमा का मार्ग अपना के हम उनका भला जितना करते हैं उससे ज्यादा भला हम स्वयं का कर लेते हैं। क्योंकि जब हमारे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, शांत चित्तता होती है, सकारात्मकता होती है, तो हम अपने आप को उस विष से मुक्त कर लेते हैं। हम अपनी ग्रंथियों को सकारात्मक
रसायन छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं उस हालत में। लेकिन एक संस्था के तौर पर, एक संगठन के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर यह आवश्यक है कि हम क्षमाशीलता को हृदय में धारण करते हुए व्यवहार में अपराधी को दंडित करें। और दुनिया में दो धाराएं हैं। एक धारा है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जिसने यूएनओ की मदद से और दुनिया की सारी सरकारों की मदद से और दुनिया के ज्यादातर देशों में मृत्यु दंड को समाप्त करने में सफलता पाई है। उनका कहना है कि व्यक्ति जो गलतियां कर रहा है, जो त्रुटियां कर रहा है, वो क्षमा के योग्य है और अपराध चाहे जितना भी बड़ा हो उसे क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन एक प्रशासक के तौर पर भी और एक व्यक्ति के तौर पर भी मैं एक सीमा के बाद उनका समर्थन नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि शिशु कोई गलती करे तो हमें लाड़ से ट्रीट करना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर हमारे प्रियजन कोई गलती करे या अगर हम ट्रैफिक में कहीं जा रहे हैं और कोई हमारी गाड़ी को ठोक दे या हमें कोई साइड नहीं दे, तो हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए। हमें शांत चित्तता के साथ ये सोचना चाहिए कि जिसने हमारी गाड़ी को ठोका उसकी हमसे कोई शत्रुता नहीं थी। शायद वो नशे में था, शायद वो तनाव में था, शायद कोई मैकेनिकल फेल्योर था जिसकी वजह से उसने अपराध किया, एक गलती की जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ा, हमारी क्षति भी हुई। लेकिन हम मनुष्य तो तभी हैं कि जब उस क्षति को सहने के बाद भी जो अनइंटेंशनली हुई है उसको क्षमा करें और आगे बढ़ जाएं, उसको क्षमा करके। तो ये पूरे समाज में धीरे धीरे एक सकारात्मकता को फैलाएगा। और किसी दिन अगर हमारे किसी असावधानी से किसी दूसरे की गाड़ी ठुकेगी तो शायद वह भी हमें क्षमा कर सके। कहते हैं कि क्षमा एक पुल है और जब हम अपनी तरफ से क्षमा का पुल बनाते हैं तो किसी दिन वो पुल हमारी गलती को भी पार करने के काम आ सकता है। और क्षमा करके हम जिस कैदी को मुक्त करते हैं वो कैदी सामने वाला नहीं, वो कैदी शायद हम खुद हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में अनइंटेंशनली जो कष्ट हमें पहुंचाए जाते हैं वो अवश्य ही क्षमा करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। इंटेंशनली अगर कोई आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, जैसे वो महिला मोहम्मद साहब के ऊपर रोज कचरा फेंक रही थी या महर्षि भृगु ने क्रोध में आके भगवान विष्णु के ऊपर पाद प्रहार किया, ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के तौर पर मैं कहूंगा कि आपको अवश्य ही क्षमा कर देना चाहिए, ये मेरा विचार है। लेकिन अगर मैं एक ट्रैफिक का संचालन करने का जिम्मा मेरे पास है और आप ट्रैफिक का कोई नियम तोड़ रहे हैं, तब यह अधिकार मेरे पास नहीं है कि मैं आपकी गलती को क्षमा करूं। अगर आप ट्रैफिक का कोई नियम तोड़ रहे हैं तो मैं आपको अवश्य ही नोटिस भेजूंगा जिससे कि अदालत आपके खिलाफ कार्यवाही करे। अगर इंटेंशनली कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो हमें प्रतिरक्षा का अधिकार कानून ने भी दिया है, नीति शास्त्र ने भी दिया है, धर्म ने भी दिया है, गीता में तो स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया है। हमें अवश्य आत्मरक्षा का अधिकार है और प्रतिरोध का अधिकार भी है। लेकिन बात यह आती है, क्या हमें प्रतिशोध का भी अधिकार है? तो इसका आधा उत्तर हाँ है और आधा उत्तर ना है, क्योंकि ये प्रकरण पर निर्भर करेगा। ये केस टू केस हमें डिसीजन करना होगा कि ये क्षम्य है या नहीं है। मेरा मानना है कि एक व्यापक दृष्टिकोण से अगर मेरे प्रति कोई भीषणतम अपराध भी करे तो शायद मैं कुछ दिन में उसको क्षमा करूंगा,
क्योंकि मेरे पास ये विवेक है कि अगर मैं क्षमा नहीं करूंगा तो मेरे पास विकल्प क्या है। फिर मेरे पास विकल्प है कि मैं उससे शत्रुता पालूं और रात दिन उसके बारे में प्रतिहिंसा की आग से जलता रहूं और उसको दंड देने का प्रयास करूं। और इस प्रयास में मैं अपना जो जीवन का जो एजेंडा है, जीवन के जो दूसरे काम है, वहां से अपनी ऊर्जा, अपने संसाधनों को समेट के और सारी ऊर्जा को उस आदमी के ऊपर फोकस करूं जिसे मैं दंडित करना चाहता हूं। तो ये प्रश्न मैं सभी श्रोताओं के अंतरात्मा पर छोड़ता हूं, उनके विवेक पर छोड़ता हूं कि वो क्या करें। लेकिन मेरा निर्णय तो तब भी क्षमा करने का ही होगा एक व्यक्ति के तौर पर। और वो क्यों होगा, इसके लिए मैं अपने जीवन का एक दृष्टांत सुनाने के पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि ये प्रकृति असल में एक ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर है। और जो ईश्वर में भरोसा करते हैं उनको मैं कहूंगा कि ईश्वर भी असल में एक ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर है। अब ये ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर का क्या मतलब हुआ? हमें जितने वेतन की पात्रता होती है, जो भी विभाग का या कार्यालय का ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर होता है, वो हमारी पात्रता के हिसाब से ही हमें पैसा देता है। इसी तरह ये प्रकृति, हर व्यक्ति जो कर्म करता है उसके कर्मों के हिसाब से उसका भुगतान करती है, अच्छा और बुरा। तो जिन्हें प्रकृति में गहरी आस्था है और जो बहुत गहराई में आस्तिक हैं, वे लोग शायद मुझसे सहमत होंगे कि जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। और वो स्वयं जजमेंटल नहीं होना चाहेंगे और स्वयं न्यायाधीश की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहेंगे। जिसने हमारे साथ गलत किया है वो उसका निर्णय था, हमारा निर्णय तब भी उसके साथ अच्छा ही करने का है। चंदन को जो कुल्हाड़ी काटती है, चंदन उस कुल्हाड़ी को भी खुशबू ही देता है। जो हाथ गुलाब को तोड़ते हैं, गुलाब उन हाथों को भी खुशबू ही देता है। लेकिन जो लोग उदारता के इस स्तर तक उठने को व्यावहारिक तौर पर मूर्खता मानते हो या गलत निर्णय मानते हो या व्यवहारिक रूप से संभव नहीं मानते हो, मैं बहुत विनम्रता के साथ अपने जीवन की एक सच्ची घटना आज साझा कर रहा हूं। और ये घटना उस बालक की है जिसने जीवन में कठिनतम दुखों को सहा है। जो मेरे प्रियजन हैं वो जानते हैं कि जब मैं 12 वर्ष का था तो मेरे पिताजी का निधन हुआ और उसके पहले मेरे दादाजी का निधन हुआ। और ये दो लोगों के निधन से मेरा परिवार भीषणतम भौतिक संकटों में घिर गया और मैं घर में सबसे बड़ा था, 12 वर्ष का था। 12 वर्ष के बच्चे ने जब ये देखा कि मेरे पिता को कुछ लोगों ने धोखा दिया था, विश्वासघात किया था और उन्होंने हमारी तमाम संपत्ति भी हड़प ली, हमारे संसाधनों पर भी कब्जा कर लिया। और 12 वर्ष का बच्चा और मेरी माँ और दादी और मेरा परिवार, हम न प्रतिरोध करने की हालत में थे न प्रतिशोध लेने की हालत में थे। और आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं जहां से आता हूं, चंबल से, वहां प्रतिशोध लेना एक सामान्य चिंतन का अंग है। वो है हमारी जीवन पद्धति है कि अगर किसी ने गलत किया है तो गलत के बदले हम उसे दंडित करें। गांधी जी ने और ईसा मसीह ने और बहुत महापुरुषों ने ये जरूर कहा है कि अगर संसार आंख के बदले आंख लेने की नीति पर चलेगा तो एक दिन सारी दुनिया अंधी हो जाएगी।
लेकिन एक 12 वर्ष के बच्चे के तौर पर, एक किशोर के तौर पर, मैंने प्रतिशोध की आग में जलते हुए और ये संकल्प लिया कि जिन लोगों ने मेरे संसाधन छीन लिए हैं और जिनकी वजह से मेरे पिता उस विश्वासघात को सह नहीं सके और हमने उन्हें खो दिया, और उसके बाद जिन लोगों ने हमारे संसाधनों पर, साधनों पर इसलिए कब्जा कर लिया क्योंकि मैं अशक्त हूं, एक दिन मैंने एक टॉप 10 लिस्ट बनाई कि कौन कौन 10 लोग हैं कि जो मेरे कष्टों के लिए जिम्मेदार हैं। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैंने तय किया कि मैं बड़ा होकर इनको गोली मार दूंगा, मैं इनकी हत्या करूंगा, मैं इनको दंड दूंगा, मैं इनको दंड दिए बिना नहीं रहूंगा। और आप कल्पना कीजिए कि मेरी सारी शिक्षा के साथ, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ, पारिवारिक जीवन के साथ एक बैक चैनल पर मेरे मन के एक तहखाने में वो संकल्प बड़ा होता रहा। और आज मुझे बताने में कोई हिचक नहीं है कि मैंने उनको मारने के लिए हथियार भी जुगाड़ लिया, और फिल्में देख देख कर मैंने सीखा कि यार किसी को कैसे मारा जाता है और कहां कहां पर किस किस व्यक्ति को मैं मारूंगा। मैंने स्पॉट तय कर लिए कि किस व्यक्ति को मैं कहां मारूंगा, और रात दिन मेरे मन में प्रतिहिंसा की आग धधक रही थी। और जब 18 साल का होने के बाद जब मेरी जो टॉप 10 की लिस्ट थी, उसको जब मैं मारने का अभियान शुरू करने वाला था और मैंने अपना निशाने की प्रैक्टिस भी कर ली थी कि जिससे एक आदमी पर मुझे एक से ज्यादा गोली खराब नहीं करनी पड़े, उस समय मुझे एक दिन पता चला कि जिस आदमी का नाम पहले नंबर पर था उसको गैंग्रीन हो गया है, और गैंग्रीन से उसकी जान बचाने के लिए उसके पांव को डॉक्टर्स ने काट दिया है। तो मुझे मन में लगा कि ये तो अच्छा हुआ कि उसको ईश्वर ने सजा दी। और थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि डॉक्टरों ने उसका दूसरा पांव भी काट दिया है, और फिर मुझे पता चला कि उसका तीसरा पांव, उसका हाथ भी काट दिया है और अगला हाथ भी काटने की तैयारी है। तो जब ये मुझे पता चला तो मुझे लगा कि यार इस आदमी को मारने से कोई फायदा नहीं है, अगर मार दूंगा तो ये तो मुक्त हो जाएगा इन कष्टों से, इस यातना से। तो मुझे लगा अब दूसरे नंबर के आदमी को, उसको पहले नंबर पे लाते हैं और इसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। और आप कल्पना करेंगे कि वो दूसरे नंबर का आदमी हफ्ते भर के अंदर एक ट्रक के नीचे आके एक्सीडेंट में मर गया। और जब मुझे ये सूचना मिली तो मुझे बहुत धक्का लगा। मुझे लगा जिसको मैं मारना चाहता था वो, उसके हाथ पांव कट गए और भीषण यंत्रणा झेल रहा है वो, और जिस दूसरे आदमी को मारना चाहता था ये ट्रक के नीचे आकर उसी समय मरता है जब मैं उसको मारने की डेट फाइनल कर रहा हूं। और ऐसे करके उस टॉप 10 में जो शुरू के 5 आदमी थे, मैंने उनको नष्ट होते हुए देखा और उनके परिवारों को नष्ट होते हुए देखा। और मुझे लगा कि मेरे समान बेवकूफ आदमी संसार में कोई नहीं हो। परमपिता परमेश्वर बैठकर जब न्याय करने की जिम्मेदारी लिए हुए है, तो हम मनुष्यों को अपने अहंकार को सीमित करना चाहिए और उस शक्तिशाली ईश्वर को उसका काम करने देना चाहिए। और उसके बाद मैंने अपना हथियार भी दूसरों को दे दिया और अपना पूरा प्लान भी कैंसिल कर दिया, और मैंने उन 10 लोगों को तबाह होते हुए देखा। और फिर मैंने अपने जीवन की धारा को ही मोड़ लिया और अध्ययन में, पढ़ाई में और करियर के बारे में केंद्रित किया, और इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ। क्या आपको लगता है कि मैंने अपना निर्णय बदल कर कोई कायरता दिखाई या बेवकूफी की? अगर आपको ये लगता है तो आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं यहीं पर अपने आज के वक्तव्य को विराम देता हूं और आपके प्रश्नों को आमंत्रित करता हूं। आपने इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अवसर के लिए। कमिश्नर श्री राजीव शर्मा जी का उद्बोधन
अत्यंत विश्लेषणात्मक और हृदय को छूने वाला है। खासकर उन्होंने जो अपनी व्यक्तिगत उदाहरणों का, व्यक्तिगत दृष्टांतों का जो उल्लेख किया, उनसे मेरा प्रश्न एक ये है कि जो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगा गुरु दक्षिणा के रूप में, क्या वो क्षमा योग्य कहा जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इसमें दो बातें मैं कहूंगा कि एकलव्य के समय के मानदंड और आज के समय के मानदंड सर्वथा भिन्न हैं। यदि आप आज के मानदंड से मुझे पूछेंगे तो मैं सर्वथा उसको दंडनीय मानूंगा और आप भी उस पर जरूर ही मुकदमा कायम करके, केस कायम करके और ये चाहेंगे कि इसका चालान जल्दी से जल्दी पेश हो। लेकिन मेरी विनम्र प्रार्थना ये है कि अतीत के बारे में निर्णय करते हुए हमें अतीत के जो मानदंड थे उनके बारे में समझना चाहिए। शायद जिन परिस्थितियों में वो निर्णय लिया गया, यह संभव है कि उन परिस्थितियों में वो निर्णय वैसा नहीं हो जैसा आज हम आज के आधुनिक मानदंडों से और आधुनिक सोच से मानते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। सर नमस्कार। सर मेरा एक प्रश्न था। क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? नमस्कार। सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, प्लीज। सर मेरा एक प्रश्न था। एक मेरे परिचित हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, और उनको मतलब उन्होंने मुझे लगातार आर्थिक क्षति, सामाजिक क्षति मतलब पहुंचाए जा रहे हैं और मैं उन्हें क्षमा करे जा रहा हूं। और ये क्रम लगभग मेरा 12 से 15 साल हो गया मुझे। तो क्या मैं अब उस पे मेरे मन में कभी कभी विचार आता है क्या, तो उस पे मैं थोड़ा सा आपके विचार चाहूंगा, क्योंकि वो उसने आर्थिक नुकसान भी पहुंचा है और वो मेरे बहनोई के भाई हैं और वो लगातार मेरे पीछे अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते, परेशान करना। और मैंने उनको नौकरी तक, सर्विस तक मैं अपने खुद के सहयोग से उनको सर्विस दिलाई थी, उनको नौकरी दिलाई थी। लेकिन आज भी वो व्यक्ति मेरे ही प्रतिशोध की भावना और अनावश्यक परेशान कर रहा है। तो क्या मेरी सहनशीलता अब जवाब देने लगी या फिर मुझे और क्षमा करना चाहिए? थोड़ा सा प्रश्न। आपको दो काम करना चाहिए कि पहली चीज है कि उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, और दूसरी चीज है कि आपको अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। क्षमा करने का अर्थ अपनी असुरक्षा करना नहीं है। अपनी सुरक्षा करने का अर्थ है 12 साल से कोई व्यक्ति कैसे आपको लगातार आर्थिक क्षति पहुंचा रहा है। 12 साल में तो आपको इलाज ढूंढ लेना चाहिए था। 14 साल में तो भगवान राम वनवास काट के वापस आ गए थे। तो 12 साल आपके पूरे हो चुके हैं। तो अब आप अगले 2 साल में या 2 दिन में आप ये प्रयास करिए कि उनसे अपने आप को मुक्त कीजिए, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। सर मेरा भी यही मानना है कि यदि अपराध दूसरों के लिए हो तो उसमें हमें क्षमा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत यदि किसी ने अपराध किया है तो उस पे हम, जैसे आपने बोला कि 50% हाँ और ना कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन सर मेरा ये पूछना है कि क्षमा की सीमा कितनी होनी चाहिए? जैसे श्री कृष्ण जी भी बोलते शिशुपाल से कि हम 100 अपराधी तुम्हारे क्षमा कर पाएंगे। तो क्षमा की सीमा तो होगी सर, ये पूछना चाहते हैं कितनी सीमा होनी चाहिए? हेलो सर। एक चीनी कहावत है जी कि छोटा बच्चा मेरे सर पर बैठकर और मेरे बाल खींचता है, लेकिन उससे मेरा हृदय प्रफुल्लित होता है। तो वो जो सीमा है, वो सीमा जैसा मैंने कहा वो केस टू केस वेरी करेगी। भाई जैसे पिता हैं, माता हैं। मजेदार बात है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यादातर लोग संसार में अपनी माँ और पिता से बहुत नाराज रहते हैं और इसलिए हर व्यक्ति को एक काम अवश्य करना चाहिए कि बड़े होने पर अपने माता पिता को अवश्य ही क्षमा कर देना चाहिए, और ये बहुत गंभीर बात है।
तो मैं ये कहूँगा कि ये केस टू केस वेरी करती है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में जो व्यक्ति आपको पीड़ा पहुंचा रहा है उसका कोई मैं एक स्केल नहीं दे सकता, आपको किलो के हिसाब से या सेंटीमीटर के हिसाब से नहीं बता सकता। वो केस टू केस और पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। धन्यवाद जी सर, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं जो धूर्त होते हैं और जानबूझ के हमारा नुकसान करते हैं, और वो हमारा ही नहीं, उनके संपर्क में जो भी आता है वो टॉक्सिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हर एक का नुकसान करते हैं। तो और हम उनकी असलियत से वाकिफ होने के बाद उनको कैसे माफ करें? बड़ा मतलब ये बात सही है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट करने में बड़ी डिफिकल्टी आती है सर। इसके लिए कोई समाधान बताएं। कहो रहीम कैसे निभे केर वेर को संग, जे डोलत रस आपने उनके फाटक अंग। बहुत उपयोगी प्रश्न आपने पूछा है और ये सबके जीवन की समस्या है, लेकिन इस प्रश्न के अंदर भी कुछ प्रश्न छुपे हुए हैं। देखिए, जैसे हम सोचते हैं दूसरों के बारे में कि वो धूर्त हैं, वो चालाक हैं, हो सकता है लोग हमारे बारे में भी इसी तरह से सोचते होंगे। ये मनुष्य की एक विडंबना है कि हम में से हर एक व्यक्ति की जो आत्म छवि है वो बहुत अच्छे व्यक्ति की है, बहुत सुंदर व्यक्ति की है, बहुत नैतिक व्यक्ति की है, लेकिन दूसरों के बारे में हमारी जो छवि है वो बहुत ही नकारात्मक है। तो थोड़ा तो कबीर से मदद लीजिए कि जो कहते हैं बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और जब मुख देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। तो एक तो ये हो गया सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि यार अपन इस गली से जाते हैं और इस गली में कुत्तों का बहुमत है, तो भैया गली बदल लो ना मालिक का। कौन जो है उनके चक्कर में पड़े, जस्ट अवॉइड देम एंड गो अहेड। और फिर तीसरी चीज मैं दोहराऊंगा, किसी को भी क्षमा करके आप उसकी मदद बाद में करते हो, आप स्वयं को मुक्त करते हो, आप अपनी एनर्जी को अच्छी चीजों के लिए, सकारात्मक चीजों के लिए, खुद की प्रगति पर केंद्रित करने के लिए स्वयं को मुक्त करते हो आप। तो ये 3 सॉल्यूशन मेरे पास हैं। धन्यवाद सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जो कोई जैसे इंटेंशनली गलत कर रहा है आपका दुर्व्यवहार से, और उससे आपके जो फंडामेंटल और जो आपकी प्रॉपर्टी जो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, आप लाइफ में तरक्की नहीं कर पा रहे हो, आपको स्ट्रेस रहता है, तो सर कहीं ना कहीं उसको अगर अपन माफ करते जा रहे हैं वो सब टॉलरेट करते हुए, तो ये अपने साथ एक हिसाब से इनजस्टिस है। और सर हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है कि लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, तभी वो लोग आगे भी बढ़ पाए। अगर वो ये चीज़ करते कि माफ़ करते रहते तो शायद हम इस सिचुएशन में नहीं होते, क्योंकि मतलब अभी हम इतने फ्रीडम और ये सब नहीं होता, क्योंकि अगर आज़ादी के समय भी ये सब चलता रहता, जस्ट अंग्रेजों को माफ़ करते रहो, तो वो कभी नहीं छोड़ते इंडिया। तो कहीं ना कहीं सर एक एक्शन लेना भी जरूरी होता है सर। तो वो मतलब किस मायने में, कहाँ तक मायने रखता है किसी के खिलाफ एक्शन लेना सर? वो देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं नहीं समझता कि आज की वार्ता में मैं आपको जो सलाह दूंगा आप उसे मान ही लें या वो बंधनकारी है, वो बिल्कुल नहीं है। और हर आदमी वही करता है कि जो जिस चीज से वो खुद कन्विंस होता है। जी सर। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजों को ना मैंने कभी माफ किया, ना उनको कभी माफ करूंगा। कोई भी जो मेरे देश पर जिसने हमला किया है या किसी भी भारतीय के प्रति जिसने अत्याचार किया है, उसको माफ करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। और मेरे पूरे वक्तव्य से अगर कहीं भी ये ध्वनित हुआ हो कि ऐसे लोगों को माफ कर दिया जाए, तो आप मेरे पूरे वक्तव्य को डिलीट कर दीजिए, मुझे खुशी होगी। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं, जो समझने की मनोवैज्ञानिक बात है, वो ये है, आप क्रिया हैं, आप प्रतिक्रिया नहीं हैं। जी सर, आप क्रिया है ये कि वो आपको इम्बैलेंस कर सके। अगर कोई आपके साथ, किसी को पता है कि आप सफेद कपड़ा दिखाने से चिढ़ते हैं, जी सर, और उसके सफेद कपड़ा दिखाने से अगर सच में चिढ़ते हैं
तो आप तो उस व्यक्ति के यहाँ अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख चुके हैं। मैंने कहा है उसका लक्ष्य आपकी मुक्ति है। आप उसकी गुलामी से मुक्त होइए कि उसको, ये तो आपकी कमजोरी बन गई कि आप वो क्रिया करेगा और आप प्रतिक्रिया अवश्य ही करेंगे। इससे मुक्त होने की जरूरत है। और एक चीज ये कहना चाहूंगा, आप बैट्समैन हैं, दुनिया के जो सबसे अच्छे बैट्समैन हैं, जो मास्टर ब्लास्टर जिनको कहते हैं, जी सर, वो बॉलर जिस इंटेंशन से गेंद फेंक रहा है उस इंटेंशन को समझते हैं और हर गेंद पर बल्ला नहीं घुमाते। यस सर। आपको उतना तो क्षमा करना ही चाहिए कि आप सही गेंद का इंतजार कर सके और उसको बाउंड्री के पार भेज सके। धन्यवाद। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एक जो प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क में उभर कर आया है वो ये है कि क्षमा करने से यदि आपको खुशी मिलती है तो क्षमादान करते रहना चाहिए या नहीं? सीधा प्रश्न है ये, इसमें कोई आर्थिक, कोई देशभक्ति उसका कोई उल्लेख नहीं है। सीधा सीधा है, किसी भी बात को लेकर यदि आपके पास में ये प्रभुत्व बनता है या ये दायित्व बनता है या ये आपका हक बनता है क्षमादान, क्षमा करने का किसी को भी, तो उससे आपको खुशी मिलती है, खुशी मिलेगी। तो ये खुशी मैं बटोरूं या नहीं बटोरूं, ये आपकी चॉइस है। तो मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूं, जैसे किसी ने कुछ कहा किया कुछ ऐसा, वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो क्षमा योग्य ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्षमा दान करके अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ, सकारात्मक उसमें वो जो ऑप्शन है, विकल्प है, वो मैं उसकी तरफ जाऊंगा। जब तक कि कोई ऐसी चीज ना हो कि वहां वो इससे आपकी कोई कमजोरी, आपका कोई विषहीनता, दंतहीनता या आपके वजूद पर कोई सवाल आए, वो चीज छोड़ के, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं उसको लेकर लोग गलतफहमी पालते हैं, उसको लेकर कोई ऐसी बात वो मन में रखते हैं जो कि बैठ के वो सुलझा सकते हैं। तो उन सब चीजों में यदि आप फॉरगिवनेस वाली जो तरंगे है उसको यदि आप शिरोधार्य रखेंगे तो मुझे लगता है कि जिंदगी सफल है और आप किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी भी देशभक्ति के भाव के लिए अपने आप को बचाए रख सकते हैं शाश्वत रूप से। तो प्रश्न ये है कि खुशी मिलती है तो मैं क्षमा करता रहूं या नहीं? प्रश्न का उत्तर यह है कि वे सौभाग्यशाली हैं और मानसिक रूप से और नैतिक रूप से विकसित हैं कि जिन्हें क्षमा करके खुशी मिलती है। असल में क्षमा करने के लिए आपका नैतिक स्तर बहुत ही उच्च होना चाहिए, तभी आप क्षमा कर सकते हैं। क्षमा करना साधारण लोगों का काम नहीं है। क्षमा करने के लिए बहुत बड़ी छाती लगती है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि उसमें क्षमा करने की क्षमता है, तो ये तो सौभाग्य है। आप मानिए कि ईश्वर की कृपा है कि आप लोगों की गलतियों को क्षमा कर सकते हैं। धन्यवाद। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि रोड रेज एक चीज होती है, सड़क पर चलते हुए आप किसी से भिड़ जाओ, मुंह बात हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो, मतलब आपसी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इस कठिन परिस्थिति में आप यदि आपाक होते हैं, उससे बेहतर है कि आप क्षमा करें उसको, जब तक कि कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें कि कानूनी पहलू का सहारा लिया जाए। अभी इंदौर में कुछ वर्ष पूर्व एक घटना मैंने देखी, सीसीटीवी में कैद हुई। वो एक सड़क पर मोटरसाइकिल और कार वाले की भिड़ंत होती है और वो बात इतनी बढ़ जाती है कि वो उसको धक्का देता है, पीछे से एक डंपर आता है और वो कुचल देता है उसको। क्या मिला? बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसी घटनाएं रोज होती हैं और रोड रेज में हमेशा, और मैं तो कहता हूं कि हर गलती, हर अपराध में जो व्यक्तिगत तौर से होते हैं या हम जिसकी पीड़ा भुगतते हैं, उसमें जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि इंटेंशन देखना चाहिए कि उसने हमारा नुकसान किया। बिल्कुल ठीक है, मेरा सेवक या घर का कोई सदस्य चाय लेकर आ रहा था और उसने चाय उसके हाथ से गिर गई, कप फूट गया,
तो मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या उसका इंटेंशन था, या ये मुझसे भी पूछ सकता था, ये मुझसे भी हो सकता था। और क्षमाशीलता इसलिए नहीं कि कोई कायर है या कोई कमजोर है या मैं किसी को दबने की सलाह दे रहा हूँ। क्षमाशीलता इसलिए कि जब आप क्षमा करेंगे तो दूसरे लोग भी क्षमा करेंगे और पूरे समाज में करुणा का और प्रेम का माहौल होगा। आज जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जगह जगह जो ये हो रही है, ये सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हिंसा का प्रसार हो रहा है। मैंने कहा था कि इंस्टेंट कॉफी से अब हम इंस्टेंट जस्टिस तक आ गए हैं, तो ये ठीक नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। राजू कुछ बोलना चाह रहा था बीच में। बड़ी अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था। वैसे मैंने आज पूरा आपका वक्तव्य नहीं सुन पाया हूँ, किन्हीं कारणों से, बाद में बैठ के सुनूंगा। एक पहलू और है इस पूरे चीज में, क्षमा करने के पहलू में, एक अपराध है और एक अपराधी है। तो ये स्वाभाविक है कि यदि आपसे कोई त्रुटि हुई है तो उस त्रुटिपूर्ण एक्शन के संदर्भ में आपको नुकसान होना ही चाहिए। मतलब यदि आप किसी को गाली बक रहे हैं तो उसकी सजा मिलेगी। तो जब आपने उस एक्शन की सजा दे दी, उसके बाद उस व्यक्ति को माफ करना बहुत जरूरी है ताकि वो आगे बढ़ सके। तो अपराध और अपराधी, इनके बीच में भेद करना बहुत जरूरी है। हमको अपराध क्षमा नहीं करना है, अपराधी को क्षमा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइन डिफरेंस है। गांधी जी इस बात को बहुत बोला करते थे। और जो एक बात आप कह ही रहे हो कि कमजोर व्यक्ति के द्वारा माफी थोड़ी होती है, माफी तो मजबूत व्यक्ति कर सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं इसमें, जो क्षमा और उसके संदर्भ में है, कि अपराध को माफ कर रहे हैं कि अपराधी को माफ कर रहे हैं। थैंक यू। सर, आपने सही मुद्दा उठाया। अब इसमें भी 50-50% लोग दोनों तरफ हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ हमें ये भी पढ़ाया गया है कि कहा हो तो पै पान कराए विष नहीं तजत भुजंग। तो वो भी जीवन का एक सच है। और वो जो गांधी जी की बात है कि अपराध के लिए कार्रवाई करो, अपराधी को क्षमा करो, तो उस बात का अपना वजन है। और ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही है कि ये उच्च नैतिक स्तर की बात है। और अब समय आ गया है कि जब साक्षरता की तरह इस उच्च नैतिकता का भी प्रसार किया जाए। धन्यवाद। कितना अद्भुत संयोग दिख रहा है एक पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के बीच में, क्षमा और अपराध के बीच में इतना सकारात्मक भाव। अद्भुत मंच, ये IUIC के मंच पर ही हमारे लिए प्राप्त हो सकता था। साथियों, आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने उच्च स्तर के वार्ताकार और प्रश्नकर्ता भी हमारे बीच में हैं, कि हमें जहां दिखाई दे रहा है कि अपराध और अपराधी में से, जहां सर ने अभी कहा था कि दंड का भय और क्षमा का भाव, हम बहुत देर से परेशान थे। दंड का भय और क्षमा का भाव यहाँ दुबे सर के इंटरप्ट करने से आ गया कि अपराध और अपराधी के बीच में दंड का और क्षमा का विभेदीकरण करना आवश्यक है। अगले चरण में बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में है श्री राजू शुक्ला जी, प्लीज। नमस्कार। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि कुछ अपराध सामाजिक अपराध होते हैं और जो हमारी व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था में दांवपेच खेल करके कई अपराधी छूट जाते हैं। मतलब भीषण से भीषण बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, हत्यारा हो, इस तरह के अपराधी कानूनी दांवपेचों को भी का सदुपयोग करके छूट जाते हैं। हम जानते हैं, हमको अच्छी तरह से पता है कि एक व्यक्ति अपराधी है, इसने निकृष्टतम अपराध किया है और इसका अपराध क्षमा योग्य नहीं है। इस सब चीज को जानते हुए भी उस आदमी को हम कुछ नहीं कर पाते। चलो, मेरी लाइट गोल हो गई है, बोलने दीजिए, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, आप प्रश्न जारी रखिए जी। तो ऐसे में क्षमा का भाव कैसे आए और उस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हम लोग बहुत जजमेंटल हैं, और खासकर अगर दूसरे ने अपराध किया हो तो फिर हम लोग का उत्साह एकदम जाग पड़ता है कि जैसे गली में कोई लड़का किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने पर पिट रहा हो, बिल्कुल, तो गली से निकलता हर व्यक्ति इसको पीटने को उत्सुक होता है। और जबकि उनमें कम से कम आधे लोग ऐसे निकल आएंगे कि जो खुद इसी अपराध में जिनकी पिटाई होनी चाहिए थी। तो एक तो यह है कि समभाव होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैंने ड्राइंग और डिस्पर्सिंग ऑफिसर की बात कही थी, मैंने कर्मफल की बात कही थी। इंसानों की बनी हुई अदालतों को प्रभावित किया जा सकता है, अधिकारियों को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन
वो कर्म फल को कोई निष्फल नहीं कर सकता। बिल्कुल। और ये जो लोग कथित रूप से छूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर इनके जीवन में आप झांकेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि उनकी दंड पाने की प्रक्रिया अच्छे से चल रही है। कभी देखिए गौर से। धन्यवाद। थैंक यू सर। And it's always good to listen राजीव शर्मा सर। और मेरे दो प्रश्न हैं सर। If we take the global aspect, I mean globally और स्पेशली सोशल एंड कल्चरल सेटअप और क्रॉस कल्चर रिलेशंस, तो क्या अलग अलग देशों में क्षमा का पैमाना अलग अलग है? एक क्वेश्चन ये। और दूसरा ये है कि ट्रेनिंग ऑफ माइंड या चेंजिंग ऑफ माइंडसेट, इसकी जरूरत है क्या क्षमा के लिए? प्लीज सर। बहुत ही मूल्यवान प्रश्न आपने किए हैं। मैं आभार व्यक्त करूंगा आपका। मैं दूसरे प्रश्न को पहले लेता हूं कि क्षमा करने के लिए क्या दिमाग को ट्रेन करने की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल है। हर कोई क्षमा नहीं कर सकता, जैसे हर कोई रोटी नहीं बना सकता, जैसे हर कोई स्वेटर नहीं बुन सकता। ये स्किल है और ये मानसिक स्किल है, और इसको विकसित करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है। और वो कन्विंस मजबूरी में नहीं, वो तर्क और तथ्य के आधार पर ही व्यक्ति कन्विंस होता है। तो अपने दिल और दिमाग को बड़ा करना पड़ता है कि और समझना पड़ता है क्या है कि चीजों को जब हम मानसिक विकारों से मुक्त होकर और जब चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता विकसित करते हैं, तब फिर हम अपने मस्तिष्क को ट्रेंड कर सकते हैं। क्योंकि ये सड़क की यात्रा की तरह है कि छोटा गड्ढा है तो हर कोई सह सकता है, लेकिन बड़ा गड्ढा, बड़ा झटका, बड़ा जर्क जब आता है तो गाड़ी टूट भी सकती है, अच्छी से अच्छी गाड़ी का नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए अपने आप को उच्च नैतिक स्तर के लिए तैयार करने की आवश्यकता है और इसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। और इस अभ्यास का पहला मंत्र ये है कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, जब हमें लगे कि किसी ने हमें हर्ट किया है या हमारा नुकसान किया है, तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर ये हर्ट हमने किया होता या अगर ये नुकसान मुझसे हुआ होता, तब फिर सामने वाले की प्रतिक्रिया मैं किस तरह की चाहता, क्या होना चाहिए था। तो जब हम कष्ट पाने वाले की जगह और जब हम गलती पाने वाले की जगह स्वयं को रखकर विचार करते हैं, तब हमारी वो ट्रेनिंग प्रारंभ होती है कि अगर किसी ने हमारे प्रति कोई गलती की है तो फिर क्या इसका हल होना चाहिए, और हम स्वयं को प्रशिक्षित कर पाते हैं। और ये निश्चित ही ये प्रशिक्षण स्वयं ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा इसको नहीं कर सकता। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ आता हूं कि क्या दुनिया के देशों में क्षमा के मानदंड अलग अलग हैं? इसमें दो बातें कहना चाहूंगा। एक है सामाजिक स्तर और जातीय स्तर। तो अलग अलग जातियों के अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग अभ्यास हैं, और समाजों के भी अलग अलग अभ्यास हैं। आदिम समाजों में बहुत सारे समाज ऐसे हैं कि जहां आज भी आंख के बदले आंख, बलात्कार के बदले बलात्कार, हत्या के बदले हत्या की पद्धति है। और ऐसे भी समाज हैं कि जहां पर उनके यहाँ पर न्याय पद्धति प्रचलित है कि पूरा गांव बैठ जाता है और वो अपराधी के लिए एक अपराध तय करता है, एक सजा तय करता है कि इसने अपराध किया, और उसमें सजा ये भी होती है कि इसने जो इसके घर का आदमी मारा, तो अब इसकी पहली सजा ये है कि उसके परिवार का पालन पोषण ये करेगा। जातीय पंचायतें भी ऐसा करती हैं, और बहुत सारी कन्वेंशनल पंचायतें या न्याय पद्धतियां हैं जिनमें ये होता है कि वो आपने हत्या की तो आपको हत्या के बदले फांसी नहीं देंगे, क्योंकि फांसी से आप तो मुक्त हो रहे हो, और जो पीड़ित हुआ उसको क्षणिक संतोष के सिवा कुछ नहीं मिलता उसको। तो फिर ये सजा होती है कि नहीं, आपकी सजा ये नहीं है, आपकी सजा ये है कि आपने जो कष्ट दिया उसका परिणाम आप भुगते हैं। तो निश्चित तौर से अलग अलग समाजों में, अलग अलग देशों में मोटे तौर पर अलग अलग न्याय पद्धतियां, अलग अलग मानदंड प्रचलित हैं। लेकिन आधुनिक राष्ट्रों में मोटे तौर पर जो पद्धतियां प्रचलित अभी हैं
उनमें लगभग एक रूपता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी एक रूपता है कि अगर आपने किसी की हत्या की है तो आप उसकी सजा आईपीसी में भी वही मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी, हेग में भी आपको वही सजा मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजीव जी। आज मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके किन शब्दों को मैं लिखूं और किन शब्दों को याद करूं। मैं बहुत उलझन में हो गया हूं कि मैं आपका आभार कितना लंबा खींच पाऊंगा, कितना छोटा कर पाऊंगा, इसमें बहुत दुविधा है। क्योंकि अभी ज्योति जी लिख रहे हैं, अभी हमारे पाठक लिख रहे हैं कि क्षमा दिल करता है या दिमाग करता है। मेरे दिमाग में प्रश्न उठा है, तो यहाँ पर एक छोटा सा मेरा प्रश्न, सारे प्रश्नों को मैंने रद्द कर दिया अपने, दिल करता है कि दिमाग करता है, प्लीज। ये तो एक संगीत है, क्षमा एक संगीत है और क्या बात, इसके लिए दिल की भी जरूरत है और दिमाग की भी जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू। उषा जी को बुलाना चाहेंगे, प्लीज उषा जी। जी सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। सर मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है, मैं अपनी मतलब आप बीती में बता रही हूँ आपको कि मेरे IUIC में हम लोग जो सेशन करते हैं वो क्षमा पर भी होता है। एक दिन हमें माफ करना चाहिए और जिसने हमारे साथ बुरा किया उसको माफ करना चाहिए और हमने जिसके साथ किया, दुख दिया जिसको, उससे हमें माफी मांगनी चाहिए। तो ये सेशन हम लोग करते रहते हैं और हम लोग अपनी स्टोरी मतलब अपना क्या परिवर्तन हुआ वो बताते हैं। तो सर यहाँ भी मैं थोड़ा सा अपने जिंदगी का बताना चाहती हूँ कि हम लोगों व्यास जी और हम उनके साड़ू भाई में एक मेरी बेटी है, तो व्यास जी के ऊपर आरोप लग गया था कि इन्होंने उस बेटी के विवाह में विघ्न डाला है और रिजेक्ट हो गया उनका विवाह। तो साड़ू भाई की तरफ था, ऐसा लग रहा था, हम लोग सोच रहे थे उनने आरोप लगाया। जब हम उस तीसरे व्यक्ति के पास गए, झूठा आरोप था सरासर, तो वो व्यक्ति ने पहचानने से भी मना कर दिया। जो व्यक्ति, व्यास जी एक ऐसे शख्स हैं कि गरीबों की बहुत, जो दूसरों की, तीसरों की कन्याओं को अपनी बेटी समझ के पालते हैं और सहायता करते, वो अपनी कन्या के लिए ऐसा कैसे कर सकते। तो मैं उसके मतलब व्यास जी से ज्यादा क्रुद्ध में हो गई थी और मैं गई और मैंने उनको धमकी दी कि यदि उंगली उठेगी तो पहले मेरी व्यास जी के आगे मैं खड़ी हूँ। इस तरह से मैंने इनका बचाव मतलब वो सही कहा, इनके साथ मैं थी। पर सर जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी जिंदगी में मुझे कहीं ना कहीं दुख होने लगा। मैं पिस रही थी क्योंकि मेरे मायके वालों से बिल्कुल दुश्मनी हो गई थी इनकी, और जब मेरे बच्चों को मामा मामी नाना नानी का प्यार नहीं मिल पा रहा, मौसियों का और दूसरों को, तो मैं दुखी होने लगी। और मैंने कहा कि फिर मेरा इंटेंशन इनकी तरफ जाने लगा धीरे धीरे कि हो सकता है बिना धुएं मतलब बिना आग के धुआं थोड़ी उठता है, कहीं ना कहीं इनकी गलती होगी। मेरा कभी कभी ऐसा दिमाग, तो हम दोनों पति पत्नी में बहुत टेंशन और तनाव हम लोग झेलने लगे और इतना तनाव बढ़ जाता था कि बाहर से तो गुलदस्ता दिखाई देता था, अंदर बिल्कुल हम लोग मरने जीने की सोचने लगी एक प्रकार से। लेकिन जब IUIC से जुड़ी सर और स्वावलोकन किया इस टॉपिक पर, क्षमा पर, तो सर पूरे गिल्ला शिकवा और पूरी नकारात्मक भावनाएं आंसुओं में धुल गई सर, आंसुओं में। दुबे सर हमारे जो आदरणीय दुबे जी हैं, उनने सेशन लिया था और उनके एक शब्द क्षमा पर मैं अटक गई थी और इतनी रोई थी। और उस दिन से हम लोग जब भोपाल से लौटे तो जो साड़ू भाई थे हमारे, उनको व्यास जी जो नाम नहीं सुनना चाहते थे, वो सीधे गए और उनको गले लगाया। ये गलत कौन है, सही कौन है, इसमें बिल्कुल नहीं पड़े और हम लोगों ने एक दूसरे को अपनाया और गले लगाया और क्षमा किया और उनने भी हमें क्षमा किया, हमने उनको क्षमा किया। और आज वो सर मुझे बताते हुए थोड़ी सी दुख तो है ही, साथ में खुशी ये है कि आज वो व्यक्ति कोरोना काल में हमें छोड़कर चले गए, आज वो नहीं है। लेकिन जो हमारी छोटी बहन है आज वो दमोह में है और हम लोग उनके पास उनका सहारा बने हुए हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको आगे जिंदगी जीने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ सर, यदि हम लोगों ने उस दिन क्षमा नहीं किया होता, गले नहीं लगाया होता, तो आज मैं अपनी बहन के सामने खड़ी नहीं हो पाती, वो जिंदगी में कभी उनके बच्चे हमें नहीं स्वीकार कर पाते, तो हमारा जीवन कितना मतलब पूरी जिंदगी नरक में चली जाती। तो सर क्षमा एक अनुभव, एक एहसास, जब हम क्षमा करते हैं तो हमें सब प्यारे लगने लगते हैं सर, ये एहसास ही अलग है सर। और सर आपने आज इतने अच्छे से बताया कि मैं तो कृतज्ञ हूँ सर आपके लिए।
और बहुत उपकार कर रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं थोड़ा सा यही बताना चाह रही थी कि ये एक बहुत सुखद और अच्छा एहसास है जो क्षमा करता है और उसको ये मालूम है कि वो कितना सुखी हो गया है, कितना आनंदमय जीवन हो गया उसका। तो हम अपना ही भला ज्यादा करते हैं सर। थैंक यू सर। धन्यवाद आपके जीवंत अनुभव के लिए। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं ये कहना भूल गया था कि सारे पतियों को चाहिए कि वो पत्नियों को क्षमा कर दें और सारी पत्नियों को चाहिए कि वो अपने पतियों को क्षमा कर दें। और रिश्तेदारों की बात आपने कही, तो असल में रिश्तेदारों के संबंध तो मतलब वहां तो क्षमा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि ये विचित्र हमारा सामाजिक ताना बाना है कि सबसे अधिक शत्रुता रिश्तेदारों के बीच में होने लगी है। और अब तो कहावत चलती है ना कि भाइयों जैसी दोस्ती नहीं और भाइयों जैसी दुश्मनी नहीं। और जबकि परंपरा कहती है कि रहीमन अपने भ्रात को कबू न दीजिए त्रास और पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास। तो रिश्ते जो हैं उनमें अकेले क्षमा से काम नहीं चलता, रिश्ते आपको मैनेज करने पड़ते हैं। एक टोटल मैनेजमेंट लगता है रिश्तों में कि जैसे हम अपने धंधे को मैनेज करते हैं, जैसे नौकरी को मैनेज करते हैं, ऐसे अगर रिश्तों को अगर मैनेज नहीं करते हैं तो वो शत्रुता में बदल जाते हैं। तो और एक चीज आखिरी बात मैं कहूंगा कि क्रोध को आज तक कभी क्रोध से नहीं जीता जा सका है। क्रोध को जब भी जीता जा सकेगा तो क्षमा से ही जीता जा सकेगा। घृणा को आज तक घृणा से नहीं दबाया जा सका है, घृणा को हमेशा प्रेम से ही जीता जा सका है। बस यही निवेदन है। डॉक्टर राहुल मिश्रा जी प्लीज। यस सर। सर फॉरगिवनेस का इतना इम्पोर्टेंस है सर, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें मतलब हर क्राइम की कुछ ना कुछ सजा है, उसमें तो इसको कहीं इंक्लूड नहीं है। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उनने इस पॉइंट को क्यों नहीं मतलब थोड़ा सा भी कंसिडर किया सर, ये पूछना था। हर छोटी छोटी चीज के लिए आईपीसी है, सीआरपीसी है सर। आईपीसी और सीआरपीसी हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं बनाई, ये आपको पता है कि ये किसने बनाई थी, ठीक है। और दूसरी बात, जो संविधान निर्माता अगर मुझे कभी मिलेंगे तो मैं जरूर आपका प्रश्न उनके सामने रखूंगा। मैं यहीं पर अपने आज के वक्तव्य को विराम देता हूं। आपने इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार।